जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आप सभी का मैं ध्यान आज आकर्षित करना चाहूँगा एलएमबी लाइसेंस पर। जी हाँ, अगर आपके पास एक एलएमबी लाइसेंस है तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको सभी को जानकारी मिलने वाली है। क्या आप एलएमबी लाइसेंस से कमर्शियल गाड़ियाँ चला सकते हैं? नहीं। या फिर क्या एलएमबी लाइसेंस से आप 7500 किलोग्राम वजन के अंतर तक की गाड़ियों को चला भी सकते हैं? नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कुछ टिप्पणी की है, सीजेआई ने, चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ ने, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानकारी होने वाली है, इसलिए मैंने बोला कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे आरटीओ से रिगार्डिंग में। ठीक है जी। और इसे ज़्यादा मात्रा में शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर देते हो, तो लाइक ज़्यादा मात्रा में करें ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले आप तक नई वीडियोस पहुंचाने के लिए। चलिए जी, देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो एलएमवी लाइसेंस है ये फुल फॉर्म होता है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। इस पर बहुत सारे जो पूर्व में भी बहुत सारे केसेस जो हैं यहाँ पर फाइल किए गए थे इसके रिगार्डिंग में। यहाँ पर जो पिटीशन है वो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका कुछ फैसला भी आया था, बाकी का वहां पर होल्ड हो गया था। तो बाकी चीजें जो है मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल जो है वेंकट रमणी ने पीठ को जानकारी दी है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन के लिए परामर्श लगभग पूरा किया जा चुका है। इसी के रिगार्डिंग में एलएमवी लाइसेंस के संबंध में ही है ये पूरी जानकारी कि क्या आप एलएमवी लाइसेंस कमर्शियल गाड़ियां चला सकते हैं, क्या आप एलएमवी लाइसेंस से यहाँ पर 7500 किलोग्राम वजन के अंदर तक गाड़ियां चला भी सकते हैं? नहीं। इस पर जो हमारे जनरल हैं अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने इस पर जानकारी सीजेआई को दे दी है कि इस पर परामर्श पूरा हो चुका है और जिसे अभी शीतकालीन जो सत्र आएगा संसद में उस पर पेश किया जाना है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सवाल पर बुधवार को 21 अगस्त 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। 21 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये सुनवाई किस पर हुई है वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7500 किलोग्राम वजन तक के अंदर के परिवहन गाड़ियों को चलाने का हकदार है या नहीं, इसी के ऊपर ये दोस्तों पूरी सुनवाई हुई है। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये सुरक्षित फैसला जो रखा गया है वो क्यों रखा गया है? तो इस कानूनी सवाल ने एलएमवी लाइसेंस धारकों के परिवहन वाहनों से संबंधित दुर्घटनाओं मामलों में बीमा कंपनियों की ओर से दावों या क्लेम के भुगतान को लेकर विभिन्न विवादों को भी दिया है। तो यहां पर आपको अब ये समझना है कि पिछले 18 जुलाई को संविधान पीठ ने इस कानूनी सवाल से निपटने के लिए कुल 76 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। आप समझ लीजिए कि 76 पिटीशन याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर ये सुनवाई 18 जुलाई को शुरू की गई थी। 18 जुलाई को 76 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में। मुख्य याचिका जिसकी है वो आप जान लीजिए, बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मुख्य याचिका पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब इस पर क्या है, क्यों ये सुनवाई हो रही है, ये सारी आपको जानकारी समझ लेना चाहिए। दरअसल बीमा कंपनियां ये चाहती हैं कि कोई भी व्यक्ति, बीमा कंपनियां इस पर इंश्योरेंस क्लेम देने के लिए राजी ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एलएमवी लाइसेंस से कमर्शियल व्हीकल चलाता हुआ अगर उसका कोई दुर्घटना होती है तो वो अगर इंश्योरेंस का क्लेम करेगा तो वो बीमा कंपनियां डिनाइड कर रही हैं, ठुकरा रही हैं कि हम ऐसे क्लेम पास नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल गाड़ी से उसका दुर्घटना हो रही है तो उसके पास एक कमर्शियल लाइसेंस भी होना चाहिए, जो कि है ट्रांस लाइसेंस या फिर हैवी लाइसेंस। वो एलएमवी लाइसेंस से अगर दुर्घटना कहीं पर घटित होती है और उसके पास एलएमवी लाइसेंस पाया जाता है तो बीमा कंपनियां बोल रही है कि हम क्लेम पास नहीं करेंगे। इसी के ऊपर मुख्य याचिका बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस ने फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को, जिस पर उसकी और 75 अदर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की गई और 21 अगस्त 2024 को इसकी सुनवाई पूरी भी कर ली गई है। सीजीआई ने इस पर जानकारी भी दी है। अब यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि कोर्ट के समक्ष विचाराधीन कानूनी प्रश्न यह है अब कि एलएमवी लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम वजन के अंदर तक की गाड़ियां चला भी सकते हैं या नहीं। जस्टिस यूयू ललित, जो कि रिटायर्ड हैं, उनकी अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इसे बृहद वहां पर जजों की जो पीठ होती है उसको हस्तांतरित 8 मार्च 2024 को कर दिया था। सुनवाई इस पर पहले भी चली थी,
तो 8 मार्च 2024 को उसको वृहद पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो प्रश्न यह है कि जो यह प्रश्न उठा कहां से है, अब ये समझ लीजिए। यह प्रश्न ओरिएंटल इंश्योरेंस बनाम मुकुंद देवांगन केस के फैसले से उत्पन्न हुआ था, जिसमें मुकुंद देवांगन मामले में कोर्ट ने यह माना था कि ऐसे वाहन जिनका कुल वजन 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर है, ऐसे वाहनों को चलाने के लिए कोई भी अतिरिक्त लाइसेंस को एंडोर्स करवाने की जरूरत नहीं है, केवल एलएमबी लाइसेंस ही सफिशिएंट लाइसेंस है। तो इसी के ऊपर मेन जो विवाद उठा है यहीं से उठा है। जो ओरिएंटल इंश्योरेंस बनाम मुकुल देवगन केस हुआ था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि 7,500 किलोग्राम वजन तक के अंदर तक की गाड़ी को चलाने के लिए आप एलएमबी लाइसेंस ही सफिशिएंट है, कोई अदर लाइसेंस नहीं होगा। तो बहुत सारी मैंने आपको बताया कि 75 और याचिकाएं प्लस एक जो मुख्य याचिका है यहाँ पर बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इस पर फाइल की थी, जिसकी सुनवाई 18 जुलाई को फिर से शुरू की गई थी। तो इस पर फैसला सुरक्षित है, आने वाले यहाँ पर कुछ दिनों में इस पर फैसला भी आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से एलएमबी लाइसेंस पर। और यहाँ पर जो परामर्श है, विचार है, वो भी लिए जा चुके हैं। वहाँ पर अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने पीठ को यह जानकारी ऑलरेडी दे दी है कि इस पर जल्द ही कोई यहाँ पर वहाँ पर फैसला लिया जाएगा, और फैसला लिया भी जा चुका है और इसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा एज ए विधेयक। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको जो अपडेट है इस समय एलएमबी लाइसेंस के ऊपर वो पूरी जानकारी दे दी है। बाकी आप क्या समझते हैं, क्या एलएमबी लाइसेंस से जो ड्राइवर है वो या फिर लाइसेंस आवेदन करता है वो गाड़ियां चलाने का हकदार है, कमर्शियल वाहन नहीं, या क्या 7,500 किलोग्राम वजन तक के अंदर गाड़ियों को चला भी सकता है नहीं? आप इस पर क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इसका फैसला जल्द ही आने वाला है, या आप लोग स्टे ऑन चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जल्द ही आपको नई जानकारी भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।